बहुत सुंदर से मैं अपने दर्शकों को फिर थोड़ा बताना चाहूंगी कि वहां पर आप अपने ही लीडर के खिलाफ, किसी को अगर ये लगे अगर आपके पास 20% ताकत है कुल संख्या की, तो आप आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाना कह दें, आप समर्थन के लिए कह सकते हैं कि मुझे समर्थन दीजिए। भारत में भी मोर और लेस मैं समझना चाहती हूँ सर, वैसे ही संसदीय परंपरा है, पर होता नहीं है ऐसा, अपने लीडर के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता या अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है मोर और लेस सेम ही है। नहीं, अब मुझे लगता है कि अब ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ग्रेट इंडिया से बहुत कुछ सीखेगा कि कैसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस अलाउड है? कर सकता है लीडर, अगर उसके पास सांसदों का बल है तो कर ही सकता है ना सर, हम तो देख ही रहे हैं अपने आंखों के सामने। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री अभी तक बीजेपी के संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं। बीजेपी के संसदीय दल के नेता बीजेपी में अगर कोई आवाज़ उठाए, या मान लीजिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, उनके खिलाफ कोई करना चाहे, या कांग्रेस में कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ करना चाहे, तो कहाँ कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। तो इस संसदीय दल की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही तो होती है। नहीं, पता नहीं कब होती है, हमें ध्यान नहीं है था हाल फिलहाल में कब हुई है संसदीय दल की बीजेपी की, जिसमें सर हो जाती है, रजिस्टर पे हो जाती है। हाँ, रजिस्टर पे तो बहुत कुछ हो जाता है। रजिस्टर पे तो तृणमूल कांग्रेस बदल गई, ममता बनर्जी नहीं रजिस्टर पे, तो वो तो ऋतु बनर्जी की हो गई, या रूप विश्वास जो है वो उसके अध्यक्ष बन गए हैं। रजिस्टर पे तो जो है वो हो गया, शिवसेना यूबीटी खत्म हो गई, शिवसेना शिंदे में चले गए। क्योंकि मैं कवर भी करती हूँ तो कई बार मैं ये 20% की बात को थोड़ा सा कहना चाहूँगा उसके बारे में। जो 20% जो सत्तारूढ़ दल के जितने सदस्य वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में होते हैं, वो ये जैसे आपने कहा कि वो प्रस्तावना कर सकते हैं कि वो नए नेता का चुनाव करना चाहते हैं, पर ये दल की नीति है, दल के अंदर संविधान की बात नहीं है वहाँ। अच्छा, तो हर दल का अपना तरीका है। भारत में जो दलीय जो हमारी संस्कृति है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। यही मैं बहुत बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को समझाना चाहती हूँ कि बार बार ये कहा जाता है, मैंने कई जगह पढ़ा जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कि पार्लियामेंट्री बहुत सारे प्रोसेस हमारे सेम हैं, तो क्या हमारे संसदीय दल में, जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनकी सरकार है, उनमें कोई खड़ा हो सकता है? हमारे यहाँ आप देखें, पूरी हमारी सोच दो दर्शन हमारा है, जो आज की संस्कृति आप अलग अलग राजनीतिक दलों में देखते हैं, उसमें आप देखें सभी दलों में सर्वसम्मति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसमें बहुमत की बात नहीं की जाती। बहुमत की बात होती है संसद के अंदर। यहाँ अलग अलग दल आते हैं, तो जिस दल के पास बहुमत है उसकी सरकार बनेगी, पर दलों के अंदर बहुमत की हमारे यहाँ भावना ही नहीं है। सभी दलों में, एक दल की बात नहीं है, सभी दलों में हमेशा बार बार बात आती है कि नेता जो है वो सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं है कि 20% जो उस दल के सदस्य हैं संसद में, ऐसा कुछ वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कि ब्रिटेन में है। बिल्कुल। अच्छा उपाध्याय जी, एक चीज और समझनी है कि अब भारत के साथ जो नए सांसद जो अब 200 लोगों से सेल्फी खिंचवा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसमें भारत के साथ उनका रुख कैसा होगा? ऋषि सुनक के साथ बहुत अच्छा था, स्टारमर का भी बहुत अच्छा था भारत के प्रधानमंत्री से, तो ब्रिटेन का मोर और लेस अब हमारे से रुख बहुत सॉफ्ट भी है, हमारी ज़रूरत भी है, तो इन प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जाए? अब देखिए, ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि वो तो चले जाएंगे कीर स्टारमर तो, और यहाँ भी कहा गया है कि ईरान से आप तेल उनकी मर्ज़ी से ही खरीदेंगे, रूस से भी आप जो है उनकी मर्ज़ी से खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ही तय करेगा कि हमारे संबंध किससे क्या होंगे। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या संबंध रखेगा ये उनके ऊपर तय करेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो संबंध जो हैं वो अमेरिका तय करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आ जाती हैं वहाँ की रोड्रिक्स जो हैं, अब वो आके यहाँ बताते हैं, विदेश मंत्री जो आते हैं मार्को रूबियो, कि वो आ रही हैं। भारत को बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री बता देते हैं कि वो भारत आ रही हैं। भारत के सरकार तो ये मानती है कि हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, और भारत के जो 140 करोड़ लोगों को जिसका फायदा है। प्रेम कुमार जी, आप जरूर ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने 4-5 पॉइंट में कहा है रशिया से हम तेल खरीदेंगे, हमारी इच्छा है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रम्प की बात है, ट्रम्प का मन करे वो जो बोल सकते हैं कि मैंने मना किया इसलिए कम खरीदा, पर टेक्निकली सबकी विदेश नीति अपनी इंडिपेंडेंट है। अब ईरान, फिर हम ईरान पे भी आएंगे, पर आपको क्या लगता है? देखिए, भारत की परंपरा जो है वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेश नीति की रही है, इसलिए जब कभी भी इसमें थोड़ी सी भी आंच आती है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से जो अभिनंदन जी जो बोल रहे हैं वो उसी विचलित होने का प्रमाण है कि कैसे वेनेजुएला की राष्ट्रपति बिना भारत की जानकारी के अमेरिका के कहने पर आ गई, गेस्ट बन गई। तो हमें लगता है
हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आ गई तो आ गई, लेकिन उसको गंभीरता से लेने लगते हैं। हम तो हमसे पूछे बगैर, हमारी जानकारी के बगैर अमेरिका कह रहा है कि वो आएंगी और हमें पता ही नहीं, तो इसको हम इमोशनल लेवल पर लेते हैं। लेकिन ये घटनाएं अगर लगातार घटेंगी और बार बार घटेंगी, और हर बार अगर हमें ये समझ में आएगा कि रसिया से तेल लेना बंद करो तो हम बंद कर देंगे, लेना शुरू करो तो शुरू कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर रोक दो और फिर सरकार कहे कि जारी है, इस तरह के जब विरोधाभास दिखेंगे तो हमारी आत्मनिर्भर विदेश नीति पर सवाल उठेंगे। नहीं, मैं आई एग्री, पर मैं आप तीनों से इसका सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। सर, जैसे सर ने कहा, मैं आपसे कहूँ कि आप सांस ले लीजिए, तो लोग ये कहेंगे कि अच्छा मैंने अलाउ किया। सर, आप तो सांस ले रहे हैं, आप अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, मैंने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ले रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, ईरान ने, मैंने कहीं पर पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया, 2 बार पढ़ा मैंने, ईरान ने जो अपनी एक इंटरनल जो मीटिंग रखी उसमें साइकोलॉजिस्ट भी रखे, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कितनी सच बात है, और ये कहा कि जैसे एक पेशेंट को डील करते हैं, डिकोड करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट ईरान पे फैसला जो भी ईरान कर रहा है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट रखे गए। कितनी सही बात लगती है एक तो आपको? बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है, हालांकि मुझे भी जानकारी नहीं है, पर मतलब ट्रम्प की तरफ से जो भी प्रस्ताव आ रहा है पहले साइकोलॉजिस्ट डिकोड कर रहे हैं हो सकता कि ये किसी हमें क्लिनिकली अफेक्टेड आदमी जो नॉर्मल नहीं है वो क्या सोचता है, उस क्लिनिकली वो डिकोड करके फिर फैसले जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आदिति जी, सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो तरीका है काम करने का वो परंपरा से हटकर है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो ऐसा नहीं कि जब आप कहते हैं कि मेरी विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से तय की जाएगी कि उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, होगा प्रभाव। दूसरे देशों का और हर देश में है ये, दूसरे देशों का हम पर प्रभाव है, हमारा दूसरे देशों पर प्रभाव है। पहले भी अमेरिका के प्रभाव में भारत ने वेनेजुएला से भी और ईरान से भी तेल लेना बंद किया है। पर उसको इस तरह से भड़काने वाले तरीके से सामने नहीं लाया गया। आपस में तालमेल बनता है देशों का कि भाई आपके कहने से हम ये कदम उठा रहे हैं, पर हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं, औपचारिक रूप से ऐसा लगना चाहिए, ये हमारा अपना तालमेल है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। पर वो जो राष्ट्रपति ट्रंप का अनाउंसमेंट का वो जो तरीका उनका है वो परंपरा से हटकर है, इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि विचलित करता है हमको, क्योंकि कोई भी इसका आदी नहीं है कि इस तरह से कोई दूसरा ऑर्डर करे हमें आदेश देता हुआ, और फिर हम तो एक मजबूत सरकार में मजबूत फैसले लेने वालों। उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं कि भारत सब चीज मान रहा है, लगातार धमकियों तक की भाषा के बावजूद भारत लगातार रूस से तेल आयात करता रहता है। ऐसा नहीं, आज भी हम ईरान से तेल आयात कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं वो अलग बात है। एक ईरान पे भी मैं आपसे बात करूंगा। उपाध्याय जी, मुझे एक और बात बताइए, ट्रम्प जो कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इस तरह की बात होती है, फिर ट्रम्प कहते हैं ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, हाउ डू यू टेक इट? मतलब आप देखिए, एक तरफ तो उनकी हर एक बात का मतलब है सर, लॉजिक इलॉजिकल व्हाटएवर, पर बार बार प्रधानमंत्री को कहना कि ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, आई एम विथ हिम, अगर कोई ने अटैक करेगा तो मैं हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? फिर क्या ट्रम्प भी दब रहे हैं किसी बात पे? नहीं, ट्रम्प दब रहे नहीं दब रहे, तो ट्रम्प जाने दब रहे कि नहीं दब रहे हैं। मैं तो उपाध्याय जी क्या जानते हैं, मैं तो ये जानता हूँ कि मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत के बड़े दुश्मन हैं। ये बार बार वो साबित करते हैं। मतलब वो बार बार मोदी जी की तो बड़ी तारीफ कर देंगे, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये भी कह देंगे मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा, ये भी कह देंगे। जब वो मोदी जी की तारीफ करेंगे तो मोदी जी उनको पलट के थैंक यू ट्रम्प बोल देंगे, लेकिन जब वो कहेंगे पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा तो मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। भारत को लेकर जितनी भी बातें उन्होंने कही, हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया दी थी। जब उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा उस समय बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया थी, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया अलग है, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए थी। अभी जैसे मसला हुआ ईरान में जो उन पे जहाज़ों पे हमले हुए, और उसमें हमारे 3 जो थे वो मर्चेंट नेवी के कर्मचारी जो थे उनकी जान चली गई, तो उसको लेकर जो सख्त रवैया भारत की तरफ से होना चाहिए था प्रधानमंत्री की तरफ से, वो देखने में नहीं आया। पर सर जैसे वो बगल में बैठे थे और वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, सुरक्षा चाहिए, होनी चाहिए। सुरक्षा चाहिए, लेकिन सवाल ये कि हमारे 3 आपने क्यों मार दिया, आपने हम पे हमला क्यों किया? ये सवाल तो उठना चाहिए था ना भारत की तरफ से
कि भाई आपने शायद हम वो पे हमला क्यों सवाल किया? ही उठाने की तो कोशिश थी वहाँ पर। नहीं, सवाल उठाने की मुझे नहीं लगता कोई सवाल उठाने की कोशिश थी। अगर सवाल उठाने की कोशिश थी तो स्पष्ट तौर पे होनी चाहिए थी। इसी तरीके से आप वहाँ मिलकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो ब्रिक्स जो है वो ख़त्म हो गया और मोदी जी बराबर बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आप जब आ रहे हैं तो आपके साथ साथ पीछे से जहाज़ चला रहा है, 200 लोगों को हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर लिए हुए। हाँ, ये आप पुरानी तो ये- बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं पुरानी बात है, लेकिन ट्रंप के समय की बात है। हाँ, ट्रंप बिल्कुल चुनकर ही आए थे। तो अगर इस तरीके के संबंध रहेंगे तो आपके लाख अच्छे दोस्त हों। अगर भारत के खिलाफ उनका ये रवैया है कि भारत के लोगों को हथकड़ी पहनाकर और पैरों में बेड़ियां डालकर ट्रंप भेजेंगे और आपकी तारीफ करते रहेंगे, तो आपकी तारीफ ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे होगी आपकी तारीफ, आप बचपन से उनके साथ ही होंगे, आप अभी भी उनके साथ ही होंगे। लेकिन भारत के साथ ट्रंप का क्या रवैया, उस पर तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए ना।